हरियाणा की पावन धरा में श्री गुरु नानक देव जी सही सभी गुरुओं का गहरा संबंध रहा है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाने के लिए अपना शीश देने वाले कुशहाल दहिया हरियाणा बड़ खालसा गांव के ही निवासी थे। भाई जैता उनके शीश को लेकर निकले। मुगल सेना उनका पीछा कर रही थी तो उन्हें जिला सोनीपत के बड़ खालसा गांव में वो खुशहाल नाम का व्यक्ति जो गुरु का शिष्य था वो मिला कि मेरी जो शरीर है, मेरा जो चेहरा है वो गुरु जी से मिलता है। आप मेरे शीश को उतार करके आप उन मुगलों के हवाले कर दे। शीश को कलम करवा दिया। जैता जो गुरु जी का शीश आनंदपुर साहब ले जाने में वो सफल हुआ। आज मैं साहिबजादों की शहादत का बदला लेने वाले महान वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को भी मैं नमन करता हूं। वे पहले ऐसे सिख सेनापति हुए जिन्होंने मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ा। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के संकल्प को पूरा करते हुए प्रभुसत्ता संपन्न सिख साम्राज्य राज्य की राजधानी लोहगढ़ की नींव रखी। और मुझे ये बड़ा गर्व भी है कि वो लोहगढ़ जिस स्थान के ऊपर उन्होंने उसकी नींव रखी वो हमारे हरियाणा यमुनानगर के अंदर है। वो पवित्र भूमि, मुझे ये बड़ा इस बात का गर्व है कि सिख एक बहादुर कौम है। सिख धर्म ने देश को 10 महान गुरु दिए हैं। उन्होंने देश और समाज के लिए जो कुर्बानियां दी हैं हमें उन पर गर्व है। हरियाणा की पावन धरा में श्री गुरु नानक देव जी सही सभी गुरुओं का गहरा संबंध रहा है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाने के लिए अपना शीश देने वाले कुशहाल दहिया हरियाणा बड़ खालसा गांव के ही निवासी थे। ये हमारे लिए बड़ा गर्व है। जब औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम करवा दिया था तो भाई जैता उनके शीश को लेकर निकले। मुगल सेना उनका पीछा कर रही थी तो उन्हें जिला सोनीपत के बड़ खालसा गांव में वो खुशहाल नाम का व्यक्ति जो गुरु का शिष्य था वो मिला और उसने उनको कहा कि मेरी जो शरीर है, मेरा जो चेहरा है वो गुरु जी से मिलता है। आप मेरे शीश को उतार करके आप उन मुगलों के हवाले कर दे ताकि गुरु तेग बहादुर जी का शीश वो ले जा सकें। और कुशहाल सिंह ने अपना शीश वो कलम करवा दिया। जैता जो गुरु जी का शीश आनंदपुर साहब ले जाने में वो सफल हुआ है। ऐसा हमारा ये गौरवशाली इतिहास है जिसने इस भारत मां की और इस धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मुझे बताते हुए कि हरियाणा में ही गोपाल मोचन यमुनानगर में ऐसा तीर्थ है जहां प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ने सर्वधर्म संभाव के लिए लंगर, संगत और पंगत की अवधारणा शुरू की थी। वहीं पर भगाणी युद्ध के बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी 52 दिन ठहरे थे और उन्होंने दस्तारबंदी
की प्रथा वहां पर शुरू की थी। जिला अंबाला में लखनौर साहिब अकाल पुरख श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ननिहाल थी। उनका वहां बचपन बीता। धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र और हरियाणा की अन्य क्षेत्रों में समय समय पर हमारे 8 गुरुओं का आगमन इस पवित्र भूमि पर हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 400वें प्रकाश, गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को देश भर में मनाने का निर्णय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया। मुझे खुशी है, मुझे यह भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए इतने लंबे समय के बाद जिस स्थान के ऊपर बैठ करके गुरु तेग बहादुर जी का वो फरमान जारी किया गया था कि इनका शीश धड़ से अलग कर दिया जाए, 400 सालों के बाद गुरु तेग बहादुर जी की वो बलिदान की गाथा उसी स्थान के ऊपर बैठ करके हमें मनाने का अवसर मिला है। हमने वर्ष 2022 में पानीपत में ऐतिहासिक धरती पर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हमारी सरकार ने किया है। जिस मैदान पर वह समारोह आयोजित किया गया उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर जी मैदान रखा गया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इससे पहले प्रदेश में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये आयोजन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने उस इतिहास को, उन्होंने कहा कि गौरवशाली इतिहास हमारा है और हमारी पीढ़ियों को इस इतिहास की जानकारी लगनी चाहिए कि जो हमने कार्यकाल, जो समय हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने हमारी रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए वो भुगता है, आने वाली पीढ़ियां उस समय से न गुजरे, उसको लेकर के हमारे लिए जरूरी है कि इस इतिहास को लोगों के बीच में लेकर के जाएं ताकि उस इतिहास से, उस गौरवशाली इतिहास से वो अवगत रहें। मुझे ये भी खुशी है कि पिछले दिनों जिस पवित्र भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी सिरसा के चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के अंदर आए थे, जब हमारी कैबिनेट के सामने ये विषय आया कि गुरु नानक देव जी का वो पवित्र स्थल है जहां पर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा निर्माण है और वहां पर लाखों की संख्या में लोग शीश नवाने के लिए उस पवित्र स्थल के ऊपर आते हैं कि यह भूमि उस पवित्र स्थान के नाम नहीं है, तो हमने तुरंत ये निर्णय ले लिया कि ये जितनी भूमि है ये सारी की सारी भूमि चिल्ला साहिब गुरुद्वारा साहब के नाम वो कर दी जाएगी। भाइयों, ये निर्णय भी हमने लिया है।